आने के लिए आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन मुकेश राजपूत, कंसल्टिंग एडिटर न्यूज 18 हरियाणा, एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा आरती राव ऑन द स्टेज। तो प्लीज वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मुकेश राजपूत जी, आई वुड लाइक यू टू कंटिन्यू विद द सेशन। थैंक यू अंकिता। बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता, और आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है। धन्यवाद जी। और मुझे पता लगा है आपको थोड़ी हिंदी कम आती है। नहीं, हिंदी बखूबी आती है। हाँ। मगर कभी कभी जब जवाब देना पड़ता है हाँ। तो मेरा दिमाग अंग्रेजी में चलता है, तो अनुवाद करना थोड़ा थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है कभी कभी। मेरे साथ थोड़ा उल्टा है, मेरा दिमाग हिंदी में चलता है और अंग्रेजी कम समझ में आती है। हाँ जी। तो हम दोनों को एक दूसरे की बातें धीरे धीरे करके समझ जाएंगे और समझा देंगे, जरूर। क्योंकि जो न्यूज 18 के दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनको हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है और हरियाणवी भी आवा है। ओह, हाँ, ठीक है। तो न्यूज 18 के इस मंच पर आपका स्वागत है। और विषय बहुत संजीदा है, सड़क सुरक्षा अभियान 2025। आप हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री हैं। जी हरियाणा का स्वास्थ्य अच्छा है? जी, स्वास्थ्य अच्छा है और भी बेहतरीन करने की पूरी कोशिश है। आप का जो ये पहला साक्षात्कार है, इंग्लिश में इसको इंटरव्यू कहते हैं, तो लोग जो आपको कम जानते हैं, आपके फादर साहब को, राव साहब को तो पूरी दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं। तो हम चाहेंगे कि आज आपके बारे में हम शुरुआत जानने से करें। कहाँ पे आप पैदा हुई, कहाँ पे पढ़ाई लिखाई हुई? जी, मेरी पैदाइशी दिल्ली की ही है। मैंने स्कूलिंग शुरुआत में तो दिल्ली में की थी, फिर मैं बोर्डिंग स्कूल चली गई थी, कुछ 4 साल बोर्डिंग स्कूल रही, और फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आई वापस, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके दूसरे साल ही मैं इंडियन शूटिंग टीम का हिस्सा बन गई। तो ये 2000 में बोली, अब तो बहुत वक्त हो गया, 1999 की बात है, जब मैं पहली बार इंडियन शूटिंग टीम का हिस्सा बनी थी, और फिर लगातार 2017 तक मैं इंडियन टीम का हिस्सा रही। तो वो जो बोर्डिंग स्कूल वाला आपने छोड़ दिया ना बीच में, वहीं पे तो मैं पहुंचना चाहता था। जी, बोलिए। वही तो रुचि का विषय है। हाँ जी, कहाँ पूछिए। पढ़ती थी आप? जी, मैं पढ़ती थी लॉरेंस स्कूल सनार। हाँ, तो पहले तो मैं बोलूं, मैं 3 स्कूलों में बड़ी हूँ। पहले मैं ज्ञान भारती जाया करती थी, जो दिल्ली में थी, 7वीं कक्षा तक। 8वीं से 11वीं तक, आधी 11वीं मैंने सनार में खत्म की, और फिर मैं आखिरी के 1-1.5 साल मैं बोलूंगी वापस दिल्ली आई थी, मॉडर्न स्कूल वसंत विहार, और उसके बाद मैं श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज गई थी दिल्ली। जी। तो स्नार स्कूल की जो यादें हैं, वो अक्सर जो सेलिब्रिटीज हैं वो शेयर करते हैं मंच पर, चाहे वो संजय दत्त की बात कहें, सुखबीर बादल की कहें, आपकी कहें, और आरती राव की बात कहेंगे, वो तो जबरदस्ती होगी। तो कुछ यादें, वहाँ के कुछ पल हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, हम पहले भी जिक्र कर रहे थे इस बात का कि बोर्डिंग स्कूल में इसलिए गई थी, मुझे याद है कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, और उस उम्र में एनेट ब्लाइटन नाम के एक ऑथर है, अब तो गुजर गई हैं, मगर 11-12 साल की उम्र में वो बहुत बच्चे पढ़ते हैं उनको। तो उन्होंने 2 किताबें निकाली थी, सेंट क्लेयर्स नाम से और एक मैलोरी टार्स नाम से। दोनों किताबें मैंने पढ़ी, और जब मेरे चाचा जी के दोस्त थे सनार के हेडमास्टर, तो हमारे घर आए थे, चाय पी रहे थे, तो मैं आई वापस, और बातों बातों में छिड़ गई बात कि तू सनार जाना चाहेगी, और मैंने बोल दी हाँ, और मेरे माता पिता मेरे को सामने से देखे, ये क्या बोल दिया इसने। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है, क्योंकि वो किताबों में ऐसा एक अच्छा सपना दिखा दिया था कि देखो बोर्डिंग स्कूल जाने से इतने अच्छे दोस्त बनते हैं, इतना मजा आता है फलाना। तो मैंने खुद बोर्डिंग स्कूल जाने की पहल मैंने खुद की थी। हाँ। तो वो जो कसौली की वादियां हैं, बंदरों का जो आतंक है, उन यादों के सिवाय ऐसी कौन सी छोटी छोटी शरारतें आपको याद हैं, जिनको अभी सोचती हैं आप और फिर खुद अकेले में मुस्कुराने लगती हैं? मुझे याद है, हमें 5:45 बजे उठा दिया जाता था सुबह पीटी के लिए। 6 बजे पीटी करते थे, 6 से 6:30, और फिर 7 बजे स्कूल शुरू होता था। तो
अब 5:45 जब उठते थे और आपको सही जुराब नहीं मिलते थे, तो हमारे पीटी के लिए और सफेद वहां पे 5:45 का मतलब जो अपने हरियाणा के लोग हैं, इनको समझाओ कि कैसी ठंड होती है। बहुत ठंड होती थी, बहुत